सत्य का पवित्र शास्त्र। मैं दिनांक 2। तू प्रभु मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर। भजन संहिता 25 उसका 18 पद। परमेश्वर के जनों को, क्या पुरुषों और क्या स्त्रियों को, उनके द्वारा घोषित विश्वास के कारण विश्वासहीन और अधर्मी पीढ़ी के साथ बहुत कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ी। यूसुफ को ही देखो, उसके अपने भाइयों ने कष्ट पहुंचाया और दासत्व में बेच दिया। जब वह मिस्र देश को लाया गया था, हालांकि उसके मालिक और खरीदार पोतीफर को यूसुफ के बुद्धिमानी भरे काम और दक्षता के कारण बहुत लाभ मिला था। उसने निर्दोष यूसुफ को दंडित करने में संकोच नहीं किया, जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था, और पोतीफर ने उसे मिस्र के सबसे भयानक और कठोर बंदी गृह में डाल दिया, और बेगुनाह होने पर भी उसको लोहे की बेड़ियों से बांध दिया गया। भजन संहिता 105 उसका 18 पद। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। इन सब कष्ट के बीच में परमेश्वर यूसुफ की ओर से और इज़राइल और उसके पूरे घराने की ओर से सभी चीज़ों की योजना बना रहा था और उन्हें पूरा कर रहा था। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमारा परमेश्वर सदा भला ही रहता है और हमारे जीवन में सभी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं। जितना अधिक हम उसकी कृपा और शक्ति पर भरोसा करेंगे, उतना ही हम अपने उद्धार के बारे में आश्वस्त होंगे और हम किसी भी समय किसी भी विषय में चिंतित और विचलित नहीं होंगे। केवल विश्वास से ही हम प्रभु यीशु मसीह के अदृश्य और अजेय हाथ को हमारे पक्ष में काम करते हुए देख पाएंगे और हमारे जीवन और हमारी चिंता करने वाली सभी चीज़ों में हमारे परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को प्रमाणित कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय बाल को किसी भी बात के लिए मत डरो। प्रभु परमेश्वर सिंहासन पर है और वह कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागेगा। उसी ने हमें छुड़ाया है और अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से सुरक्षित रखेगा। इस वर्तमान संसार के कष्ट परमेश्वर के सच्चे संतों को परमेश्वर के राज्य और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य के लिए उसके विश्वास और प्रतिबद्धता से नहीं हिला सकते। भजन संहिता 34 उसका 19 पद। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रारंभिक कलीसिया के संतों को सबसे कठिन प्रकार के कष्टों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 34 से 37 पद में वर्णित सभी कष्टों को सहन किया। अंतिम वचन यह है कि यह सारा जगत संसार परमेश्वर की संतानों के योग्य नहीं है। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 39 पद। संसार उनके योग्य न था।